आप सब जानते हैं कि आज के समय में सभी के बैंक अकाउंट हैं और जाहिर सी बात है, बैंक अकाउंट है तो सभी के पास डेबिट कार्ड भी हैं और बैंक जो कैपेबल है उनको क्रेडिट कार्ड भी देती है। लेकिन इन्हीं दोनों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आज भी 99% लोग नहीं जानते। तो ऐसी ही जानकारी हम आपसे साझा करते हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में 99% लोग आज भी अनजान हैं। तो शुरू करते हैं। आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड में जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस जो इंक्लूड होता है आपके अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। तो बढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एक उदाहरण के साथ, जैसे कि हम मान लेते हैं कि राम नाम का व्यक्ति है, उसकी उम्र कुछ भी हो, लाइक 30 ले लो, 35 ले लो, 40 ले लो या उससे ऊपर। वो अपने बाइक पे सवार है और वो रास्ते में जा रहा है। बारिश के मौसम में अचानक उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो गिर जाता है। अस्पताल में पहुंचते हुए या उसका ट्रीटमेंट के वक्त बहुत ही दुखद मृत्यु हो जाती है, जिस मृत्यु के कारण उसकी वाइफ तक सूचना पहुंचती है। उसकी वाइफ क्या करती है कि डेथ सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए वो गवर्नमेंट की प्रक्रिया से गुजरती है। वो उन सब चीज़ों में लगी रहती है जो आगे उसको यूज़फुल होंगी। मतलब कि जहाँ जहाँ उसका डेथ सर्टिफिकेट यूज़ होगा उसके लिए वो कोशिश करती है। लेकिन अचानक उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उसको कहा कि क्या आपके पति के, मतलब कि राम के अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है उसमें जो इंश्योरेंस है उसका दावा आपने किया है, मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जिसके बारे में सुनकर उसकी पत्नी हकबक रह गई, मतलब कि वे एकदम से अनजान थी कि उसके बारे में उसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसने तुरंत जाकर अपने पति के बैंक अकाउंट में, बैंक में जाकर वो जानकारी ली, जिस जानकारी से उसे पता लगा कि उसके पति के डेबिट कार्ड पर 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। वो बेहद खुश हुई और दुखद तो थी, लेकिन उसको ये खुशी इस बात की हुई कि एक ऐसी चीज़ उसे पता लगी जो उसके जीवन को सुधारने में मदद कर सकती है। मतलब कि उसको 10 लाख का मुआवजा सामने दिख रहा था। तो उसने तुरंत बिना देर किए हुए उस दावा को फाइल किया, बैंक से सारी सहमति ली, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे उनको फुलफिल किया और आगे प्रस्तुत किया और उस राशि को प्राप्त किया। तो बस यही सब चीज़ें जो हैं, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसेस को कैसे करना है, खासकर इनसे जुड़ी जानकारी को। तो उसने बताई हुई जानकारी को प्रस्तुत किया और राशि को प्राप्त किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मिनिमम, कम से कम लिमिट जो होती है इंश्योरेंस की, वो 50,000 से और अप टू 10 लाख, मतलब कि 10 लाख तक इसमें दावा कर सकते हैं। मतलब कि उससे एक्सीडेंटल या एयर इंश्योरेंस होता है वो 50,000 से 10 लाख तक का आप दावा करके राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात, जैसे कि हम हवाई यात्रा करते हैं या जो भी बैंक खाते का यूज़ करता है हवाई यात्रा के, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी अपनी बुकिंग रेलवे की हो, एयरलाइंस की हो, किसी भी हो एक्सेट्रा, वो अपनी बुकिंग जो है अपने कार्ड का यूज़ करके करते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि दावा करने वाले अकाउंट होल्डर, मतलब कि जिसका जिस बैंक में अकाउंट है, उसने अपने कार्ड का यूज़ करके एयर टिकट को बुक किया हो, तो उसकी दावा राशि, मतलब कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो 1 करोड़ तक किया जा सकता है। मतलब कि उसको राशि का जो है कम से कम या अधिक से अधिक 1 करोड़ तक पहुंचाया जा सकता है या उसको मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि ऐसी जितने भी कार्ड आप सभी को प्रोवाइड होते हैं या जितने भी बैंक धारकों को, अकाउंट होल्डरों को मिलते हैं, उनमें सभी में ये इंश्योरेंस कवर होता है। तो इंश्योरेंस एक तो अचानक चोट लगने पर और अचानक मृत्यु होने पर उसको कवर किया जाता है, जिसमें कुछ कंडीशन वहाँ के जहाँ पर भी आपका उनकी अकाउंट है, जिस बैंक में भी अकाउंट है, उनके नियमानुसार पालन किया जाता है। मतलब कि उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको देखते हुए उसकी जांच अवश्य कर लें।
कि वहाँ पर कैसे नियम है और क्या प्रक्रिया आपको करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि हमने उदाहरण में आपके सामने पेश किया था, बताया था कि राम था, राम की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी ने दावा किया जिसकी जो दुर्घटना राशि थी वो थी 10 लाख रुपए, और वो उसकी वाइफ उस दुर्घटना दावा को प्रस्तुत करने में सक्षम थी और उसने उस राशि को प्राप्त किया। लेकिन कुछ मुख्य दस्तावेज हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये पहला स्टेप है, इसके बिना प्रक्रिया आगे बढ़ती ही नहीं आपको दावा पेश करने में। मतलब कि जिस दिन दुर्घटना हो उसके 90 दिन पहले कम से कम एक बार POS मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब कि लेन देन आपके कार्ड पर डेबिट हो या क्रेडिट हो उस पर हुआ होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन अवश्य हो, तभी इस प्रक्रिया को सेकेंड स्टेप के लिए बढ़ाया जाएगा। और अन्य जानकारी के लिए जिस बैंक में आपका अकाउंट हो या अकाउंट होल्डर का ब्रांच हो वहाँ पे जाकर दस्तावेजों को पढ़ें और अच्छे से समझें और प्रक्रिया को पूर्ण करें। दावा प्रस्तुत करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, मतलब कि जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला तो जो दावा प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़कर और पॉइंट वाइज भरें, जिसमें आपके साइन अटेस्ट, और ध्यान रखें कि कोई भी कॉलम, कोई भी प्रोसेस, कोई भी पेज उसमें ना छूटे जहां पर आपकी आवश्यकता हो। तीसरा चीज़ कि जिस डेबिट कार्ड, मतलब कि जो भी डेबिट कार्ड उस अकाउंट से यूज़ हुआ है या अकाउंट होल्डर का जो डेबिट कार्ड है उसके साथ उसकी प्रतिलिपि लगाएं, या नष्ट हो गया है तो प्रतिलिपि लगाएं, नहीं नष्ट हुआ है तो उसकी हार्ड कॉपी उसके साथ में लगाएं। तीसरी चीज़, दुर्घटना की तारीख से पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ब्रांच द्वारा अटेस्ट करवा के उसके साथ संकलन करें। चौथी चीज़ कि सत्यापित हॉट लिस्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब कि अटेस्टेड हॉट लिस्टिंग सर्टिफिकेट, ये कुछ ग्राहकों को बैंक मुहैया करवाती है, तो वो जरूर लें अगर आप उनमें से एक हैं। पांचवी चीज़, डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट डेथ के 14 से 21 दिन में डिपार्टमेंट आपको इशू कर देता है। छठी चीज़ कि अपनी FIR की कॉपी या पुलिस कंप्लेंट की कॉपी नोटराइज वो संकलन करें। छठी चीज़, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नोटराइज्ड या डॉक्टरों द्वारा सत्यापित करवाकर उसको संकलन करें। और मृत चालक अगर वाहन चला रहा था तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, यदि नहीं चला रहा था तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कोई गवर्नमेंट या रक्षाकर्मी, मतलब कि डिफेंस के कर्मचारी हैं तो उनके डिपार्टमेंट से वो सत्यापित रिपोर्ट वहाँ से प्राप्त करनी है और उसको संकलन करना है। तीसरी चीज़ कि कहीं पर भी कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि दुर्घटना अगर आपकी रोड पर हुई हो तो उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किसी रेलवे डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट के ट्रैक पर या किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो वहाँ से प्रमाणित सत्यापित करवाकर उस लेटर को इसके साथ संकलन करें। अगर जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसके बारे में, अगर वो पहले से हॉस्पिटल में एडमिट रहा है या किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा था, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, मतलब कि उसका डिस्चार्ज लेटर, उसकी दवाइयों के बारे में प्रिस्क्रिप्शंस, उसकी और भी रिपोर्ट्स, डॉक्टरों द्वारा दी गई एडवाइस, वो पूरा सारांश, मतलब कि पूरी एक्सप्लेनेशन विद रिपोर्ट सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये सभी डिटेल्स वहाँ के जुड़े हुए डॉक्टर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए, मतलब कि उनके द्वारा अटेस्टेड हों, तभी ये आगे प्रक्रिया में चलाई जाएंगी। और सबसे मेन और अंत में अहम बात कि ये इंश्योरेंस, ये दुर्घटना बीमा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी कवर किया जाएगा जब मृत्यु किसी व्यक्ति की उसकी दुर्घटना में हुई हो, मतलब कि उसकी डेथ जो है किसी एक्सीडेंट में या दुर्घटना में हुई हो, और दूसरी बात कि उस समय वो किसी भी नशीले पदार्थ या शराब के प्रभाव में ना हो। अब आखिरी में जाते हुए बस एक बात मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक बैंक का, कि इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, मतलब डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ों में
किस तरीके के मोड हैं। मैं आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मतलब कि हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज की इंडसइंड की एक बुकलेट है जिसमें उन्होंने सभी सर्विसेज के बारे में हमें बताया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें इस डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई इंश्योरेंस कवर, मतलब कि उसको नाम दिया है वहाँ पर प्रोटेक्शन कवर, किस किस मोड में है और कैसे कैसे है, वो छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला है, स्क्रीन में आप जैसे देख रहे हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर 2 लाख रुपए, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 30 लाख रुपए, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी 5 लाख रुपए और परचेज प्रोटेक्शन 50,000। मतलब ऐसी यदि जानकारी के लिए हमसे जुड़े, हमें फॉलो करें, सब कुछ लीगल। हमसे जुड़ोगे तो कुछ नया पाओगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी बारे में एडवाइस या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं और आगे हम कौन सी वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ आप हमारे वेबसाइट www.sabkuchlegal.com पर भी जाकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे दिए हुए डिटेल्स में कॉलिंग नंबर पर भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बस यही, इतना ही। हमसे जुड़ोगे तो कुछ नया पाओगे।